ठीक, चलो आज पढ़ेंगे हम लोग कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। हेडिंग क्या है? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस लॉ से क्या फाइंड करते हैं? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब स्टेशनरी चार्जेस, चार्जेस आर एट रेस्ट, मतलब चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना। लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस। मान लेते हैं एक चार्ज सपोज यहां पर है Q1 और दूसरा चार्ज मान लो सपोज ये हो गया Q2। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मान लो R। तो Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड भाई अगर मान लो ये चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 5। ये चार्ज जैसे मान लो है 3 माइक्रोकूलम, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 मैग्नीट्यूड्स। अब नेचर ऑफ फोर्स, तो नेचर ऑफ फोर्स का मतलब भाई अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लें दोनों चार्ज मान लो पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज कैसे हैं? नेगेटिव। सेम नेचर, सेम नेचर के चार्ज हैं, इसका मतलब फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन। ये इसमें लगाएगा रिपल्शन फोर्स, ये इसमें लगाएगा रिपल्शन फोर्स। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना? R। व्हेन बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, नेचर ऑफ चार्ज मतलब प्लस माइनस, तो ये चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव, या ये अगर मान लो नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव, तो दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो क्या करेंगे ये दोनों चार्ज? अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ चार्ज बोले इसका मतलब प्लस या माइनस, नेचर ऑफ फोर्स बोले इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम क्या फाइंड करेंगे? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक, तो क्या है? ध्यान से आप सुनो। फर्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, पहला। दूसरा, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो क्या होगा? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, या शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहीं लिखा है तो आप समझ जाना फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करें तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जनरली हम लोग कांस्टेंट को किससे शो करते हैं? K से। लेकिन यहां कांस्टेंट को हम K से शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर K सिंबल दूसरी क्वांटिटी के लिए यूज होगा। तो यहां एक्चुअल में हम कांस्टेंट को शो कर रहे हैं स्मॉल a से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें तो कांस्टेंट हमने क्या लिए? A। मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें ए क्या था? कांस्टेंट, मतलब यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? दो चीजें। पहला, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब एसआई सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, सीजीएस सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट। सेकंड, वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट ए डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कैसा है। यहां अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां भी मैं मीडियम वर्ड अगर बोलूंगा तो आप ये समझ जाना डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है नॉन कंडक्टिंग मीडियम। नॉन कंडक्टिंग मीडियम भाई जैसे माइका है, वैक्स है, पेपर है, ग्लास है, वाटर है, ये सब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। नॉन कंडक्टिंग मीडियम मतलब इनमें कंडक्शन नहीं होता है, ठीक। कंडक्टिंग मीडियम हमको नहीं रखना है। तो कांस्टेंट की वैल्यू दो चीज पर डिपेंड करेगी, एक तो सिस्टम पर और दूसरा मीडियम पर, कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या रखा है उस पर डिपेंड करेगा कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब एक्चुअल में हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो इक्वेशन 1 को अलग से लिख लें, ठीक। क्या था? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू A, मतलब कांस्टेंट, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं SI सिस्टम में, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू किसमें? SI सिस्टम में, ठीक है भाई। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम, ठीक है। ध्यान समझो इसको। SI सिस्टम में कांस्टेंट A की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलॉन। इस सिंबल को बोलते हैं एप्साइलॉन। एप्साइलॉन, एप्साइलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी, तो परमिटिविटी मतलब ये वर्ड हो गया, ये भी एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एप्साइलॉन मतलब परमिटिविटी, ठीक। लेकिन अब ये ध्यान रखना बहुत ध्यान से, एप्साइलॉन किसके इक्वल होता है? एप्साइलॉन 0 इंटू के। यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं, ये न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होगा। एप्साइलॉन इज इक्वल टू एप्साइलॉन 0 इंटू के। अब यहां एप्साइलॉन 0 क्या है, के क्या है, ये देखें हम, ठीक। ध्यान से इसको, तो पहले एप्साइलॉन 0, तो एप्साइलॉन परमिटिविटी 0 अगर लिखा है इसका मतलब एयर के लिए, 0 लिखा है इसका मतलब एयर, कहीं भी भाई हम लोग इसको एप्साइलॉन 0 बोलते हैं। सीबीएसई वाले थोड़ा सा स्मार्ट, वो उसको एप्साइलॉन नॉट बोलते हैं। एप्साइलॉन नॉट, 0 लिखा है इसका मतलब एयर के लिए। जैसे बाद में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में आएगा म्यू 0। म्यू का मतलब होता है वहां परमेबिलिटी, लेकिन 0 लिखा है इसका मतलब किसकी? एयर की, परमेबिलिटी ऑफ द एयर, ठीक। तो एप्साइलॉन का मतलब क्या था? परमिटिविटी। 0 लिखा है इसका मतलब एयर, एयर की परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ एयर कांस्टेंट वैल्यू होती है, याद रखना 8.86 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट, यहां से निकल जाएगा। अभी जब कूलम्स लॉ से हम फोर्स निकाल लेंगे तो एप्साइलॉन 0 की यूनिट निकल जाएगी, है ना। तो एप्साइलॉन 0 क्या है?
परमिटिविटी 0 लिखा है, इसका मतलब ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ द एयर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, याद रखें। के क्या है, ध्यान से सुनो, के क्या है कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कैसा मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। भाई दोनों चार्ज के बीच में यहां पर अगर हम मीडियम रख रहे हैं तो मीडियम कंडक्टिंग मीडियम नहीं होना चाहिए। भाई कंडक्टिंग मीडियम अगर रख देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस। चार्ज अगर रेस्ट में है तो एक दूसरे में ये फोर्स लगाएंगे, और वही होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। किसी एक मीडियम के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, कुछ ध्यान रखना आप, मतलब ध्यान क्या, याद रखना है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1 होता है मिनिमम। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। किसके लिए, एयर। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यानी एयर के अलावा अगर कोई दूसरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, है ना। जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका 6 होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 होता है, या किसी किसी बुक में 81 दिया रहता है। ठीक, एक ये याद रखना जो ऑब्जेक्टिव में आता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मेटल, एनी मेटल, मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल कंडक्टिंग मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम थोड़ी है। तो मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्टिव में 2 पॉइंट ये ध्यान रखना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1 मिनिमम, एयर के अलावा अगर कोई दूसरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। ठीक है, तो के क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, चलो अब मेन चीज है कि ये एप्साइलॉन क्या है, एप्साइलॉन, ध्यान से, एप्साइलॉन भाई है तो परमिटिविटी, एप्साइलॉन सिंबल आया, इसका मतलब है तो परमिटिविटी। लेकिन एप्साइलॉन किसके इक्वल है, एप्साइलॉन 0 इंटू के। एप्साइलॉन किसके इक्वल है, एप्साइलॉन 0 इंटू के। तो क्या है ये एप्साइलॉन, ध्यान से सुनो, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये वर्ड अगर यूज नहीं करना है तो वहां लिखा रहता है एब्सल्यूट, एब्सल्यूट परमिटिविटी, एब्सल्यूट परमिटिविटी। ठीक भाई, या तो हम एब्सल्यूट वर्ड यूज करें, और एब्सल्यूट वर्ड अगर यूज नहीं करना तो फिर आप वहां विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखोगे। ठीक है, तो एप्साइलॉन क्या है, फिर से देख लो, परमिटिविटी ऑफ द, भाई के किसके लिए है, मीडियम के लिए, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सल्यूट क्या है, एप्साइलॉन। तो एप्साइलॉन इज इक्वल टू एप्साइलॉन 0 इंटू के। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब एब्सल्यूट। तो ये एप्साइलॉन की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे अपन, देखो एस आई अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इक्वेशन 1, जहां ए क्या था, कांस्टेंट, मतलब ए की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी,
उस कांस्टेंट की ही वैल्यू तो हम फाइंड कर रहे हैं। तो SI पहले हम किस में निकाल रहे हैं? SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन 0 इंटू के। एप्सिलॉन 0 क्या है? 0 लिखा है ना। परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻12 यूनिट, अभी हम निकाल लेंगे। और के क्या है? कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिए, इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से मतलब नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। के की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 1 एयर के लिए। एयर के अलावा अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होगी। ठीक, अब एप्सिलॉन क्या था? देखो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और विथ रिस्पेक्ट टू एयर नहीं बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? एब्सल्यूट। तो एप्सिलॉन क्या है? एब्सल्यूट परमिटिविटी। एब्सल्यूट परमिटिविटी है ना। अब एप्सिलॉन की ये वैल्यू हम यहां पुट करें तो SI सिस्टम में कांस्टेंट A की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 0 इंटू के। ठीक, तो SI सिस्टम में कांस्टेंट A की वैल्यू निकाल ली है। अभी सिर्फ हमने कांस्टेंट A की वैल्यू फाइंड की है। अब ये A की वैल्यू हम कहां पुट करें? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट करें। ठीक, तो देखो कितना आएगा। F क्या है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, शॉर्ट में, यानी फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। कांस्टेंट की वैल्यू Q1 Q2 बाई R²। ठीक, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अब के लिखा है यहां पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी फॉर्मूले में अगर के आया तो के कब आएगा? जब मीडियम होगा तब। मतलब दोनों चार्ज के बीच में अगर हम कोई मीडियम रख दें तो मीडियम से मतलब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तब के आएगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में, पहला चार्ज मान लो ये था Q1, दूसरा चार्ज मान लो ये क्या था? Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? R। के अगर लिखा है इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, माइका, वैक्स, पेपर, ग्लास, जो भी होगा। लेकिन अगर सपोज दोनों चार्ज के बीच में केवल एयर हो, मीडियम बिटवीन बोथ द चार्जेस इज ओनली एयर, तो एयर के लिए के की वैल्यू कितनी है? 1। एयर के लिए के की वैल्यू कितना है? 1। तो अब क्या होगा? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन मीडियम इज ओनली एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट की वैल्यू Q1 Q2 बाई R²। इतना फोर्स लगेगा। लेकिन SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है। अब अगर हम देखें, देखो यहां 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और एप्सिलॉन 0 भी तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन 0 मतलब परमिटिविटी ऑफ द एयर 8.86 इंटू 10⁻12। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। और एसआई सिस्टम में निकाल रहे हैं भाई, कांस्टेंट लिखा है मतलब समझ जाना है एसआई सिस्टम, तो फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। ठीक, तो क्या आया? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम कांस्टेंट लिखा है मतलब समझ जाना एसआई सिस्टम, लेकिन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है? अभी केवल एयर। क्या है? एयर। लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में हम कोई मीडियम रख दें, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, क्या रख दिए? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो अब क्या होगा? दोनों चार्ज के बीच में मीडियम रखा है तो फॉर्मूले में मीडियम दिखेगा ना, और मीडियम के लिए हम क्या ले रहे थे? के, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो के कहां आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, एप्सिलॉन 0 के। तो यहां के कहां आएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में केवल मीडियम एयर हो, मीडियम केवल एयर, तो एयर के लिए के की वैल्यू कितनी है? 1। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो फोर्स इतना लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। तो ये तो हमने निकाले एसआई सिस्टम में। अब कांस्टेंट की वैल्यू किसमें निकालना है अपने को? सीजीएस सिस्टम में। कांस्टेंट की वैल्यू किसमें? सीजीएस सिस्टम में। ठीक, ध्यान से सुनो। व्हेन मीडियम इज ओनली एयर, दोनों चार्ज के बीच में अगर मीडियम केवल एयर हो, तो सीजीएस सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इन सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। कांस्टेंट ए की वैल्यू ही कितनी होती है? 1। ए इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखो, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन सीजीएस सिस्टम क्या होगा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में यहां कांस्टेंट क्या आ रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। लेकिन सीजीएस सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू कितना? 1। और सीजीएस सिस्टम तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुने। सीजीएस सिस्टम में कब? लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में मीडियम केवल एयर हो तो इतना होगा। लेकिन अगर सपोज दोनों चार्ज के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, माइका, वैक्स, पेपर, कुछ भी, तो अगर दोनों चार्ज के बीच में मीडियम है तो फॉर्मूले में भी दिखना चाहिए मीडियम, और मीडियम के लिए क्या आता है? के आता है। तो के आएगा ना। के कहां आएगा? लेकिन डिनोमिनेटर में। के कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। और अगर मीडियम एयर है तो के की वैल्यू कितना? 1। ठीक, तो एसआई सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 × 10⁹, और सीजीएस सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू कितना? 1। ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से अगर हम सुने, भाई हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में भी निकाल लिए और मीडियम में भी निकाल लिए। ठीक, ध्यान देना। जैसे ये थे दो चार्ज Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? R। मान लो आप दोनों चार्ज के बीच में अभी मीडियम क्या है? एयर। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस कितना है? F। फोर्स बिटवीन द चार्जेस कितना है? F, जब मीडियम एयर था। लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में आप यहां कोई मीडियम रख दो, क्या रख दिए हमने? मीडियम, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। माइका होगा तो 6, ग्लास होगा तो 5, जो भी हो। तो
अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F बाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, F बाई के। तो फोर्स क्या हुआ, K टाइम्स डिक्रीजेस बिकॉज वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक, जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या था, एयर, तो फोर्स कितना लग रहा था, F। और अगर मीडियम रख दिए तो फोर्स कितना लगेगा, F बाई के। फोर्स K टाइम्स डिक्रीजेस, फोर्स K टाइम्स डिक्रीजेस, ध्यान रखना। ठीक, दोनों चार्ज के बीच में अगर एयर है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कोई मीडियम रख देंगे तो K टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक, तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़े। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट में बोलते हैं। एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में कुछ ही वैल्यू आप याद रखना जो ऑब्जेक्टिव में काम आता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इनफाइनाइट, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, माइका है, वैक्स है, पेपर है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो। ठीक है, चलो यहां तक। पंकज दबा दो।